हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो 21 में क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी इंटर इनटू अ बिजनेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो वाज 5:4:3। तो बोल रहा है कि तीन लोग बिजनेस में इंटर करते हैं और उनका जो रेशियो है वो है 5:4:3। After 4 months, B invested rupees 1000 more and after 8 months, C investment 2000 rupees more। तो क्या बोल रहा है कि 4 महीने बाद जो है B ने 1000 रुपया ज़्यादा लगाया और जो C था वो 2000 रुपया ज़्यादा लगाया, लेकिन वो 8 महीने बाद लगाया। तो अब इस तरह से अगर लास्ट के एंड में देखा जाए तो इन लोगों का जो प्रॉफिट का रेशियो था वो था 15:14:11, 15:11, 14:11। तो बोल रहा है कि सी का शुरू में इन्वेस्टमेंट कितना था। तो चलो मान लेते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना था 4:3। तो ये था 5x, 4x और 3x। ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट। अब मैंने क्या बताया था कि सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब जितने 1 साल के लिए तो 12 से, 2 साल के लिए जितने महीने के लिए उतने महीने से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये जो 5x है, ए ने कोई और पैसा नहीं लगाया तो उसने टोटल 12 महीने 5x दिया होगा, मान लेते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा था 4x वाला, वो क्या किया कि 4x गुने 4, वो 4 महीना लगाया, लेकिन उसके अलावा भी वो लगाया। वो कितना लगाया? 1000 रुपया और लगाया बी। तो 4x प्लस 1000 इंटू 8 महीना और रहा होगा। इसी तरह से जो सी का रेशियो है वो है, सी पहले कितना था 3x लगाया था। ठीक। अब उसके अलावा उसने कितना 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो उसका पैसा 3x इंटू 8 देते रहा होगा। उसके बाद जो क्या हुआ कि वो 3x प्लस उसने 2000 रुपया और लगा दिया। कितने महीने? 4 महीने और बचे थे। अब इन तीनों का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 15:14:11। अब इसको इक्वल कर लेंगे, कोई सा भी दो इक्वल कर लेंगे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? x चाहिए। तो चलो पहला और दूसरा को इक्वेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 4 कितना होगा 16x प्लस इसमें से कितना आ जाएगा 32x। तो 32x और 16 कितना हो जाएगा 48x। 48x प्लस 8000 इक्वल टू 15/14। मैंने क्या किया कि इन दोनों को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 14 छक 84, 840x इक्वल टू 48x गुने 15 प्लस 15 गुने 8000। ठीक है। अब यहाँ से 840x और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 और 240, 480 और 200 680, 680 720। तो ये हो जाएगा 120x इक्वल टू 15 गुने 8000। ठीक है। अब ये चला जाएगा 8 टाइम्स और ये चल जाएगा 1000 टाइम्स। तो x जो आ गया हमारा वो आ गया 1000। तो अब यहाँ से देखो कितना सिंपल हो गया। वो बोला कि सी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 3x। तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000, मतलब कि सी ने इनिशियली 3000 पे लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 आप लोगों को खुद से कर लेना है। सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बार बार, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर देता हूँ। 23 देखो, अ प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन अ मोबाइल फोन इज सोल्ड एट p rupees and there is 4% loss when the phone is sold at q, then q is to p। तो बोल रहा है कि 12% का प्रॉफिट होता है जब मोबाइल को p रुपये में बेचा जाता है और 4% का लॉस होता है अगर उसे q रुपये में बेचा जाता है। तो q is to p का रेशियो क्या है? तो देखो, अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट से CP इक्वल टू है x। यहाँ तक ठीक है।
अब इसने कितना परसेंट का प्रॉफिट किया, 12% का, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स का 12%, वही तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर, राइट। और इसी तरह से एक्स माइनस एक्स का 4%, वही तो हो जाएगा कॉस्ट, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वाले का सेलिंग प्राइस क्यू का। अब पूछ रहा है क्यू इज टू पी, लिख दो, क्यू डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू, क्यू कितना जाएगा 96x/100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 112x/100। यहाँ ये 100 से 100 चला जाएगा, देखो क्यू बाई पी इक्वल टू 96x डिवाइडेड बाई 112x, एक से x कैंसल आउट हो जाएगा। ये अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32, 4 से ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4 छक 24, 4 सते 28, 6/7, ये देखो 6/7, थर्ड हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब देखो 24 में क्या बोल रहा है, इफ अ सम ऑफ 1170 was distributed among A, B, C in the ratio 2:3:4 by mistake in place of 1:1/3:1/4, who has benefited most and how much। तो बोल रहा है कि 1170 रुपया था उसके पास और वो 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड होना था, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से 1/2:1/3:1/4 में क्या कर दिया गया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा। तो देखो अगर आप 2:3:4 में देते ए बी सी को, A:B:C को अगर आप 2:3:4 में देते तो कितना हो जाता, 2x 3x और 4x, तो 5 और 9x, 9x इक्वल टू 1170, राइट। तो x इक्वल टू 1170 डिवाइडेड बाई 9, एक बार में 3 बार में 13, तो x आता 130 और सब में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस तरह से उनका अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन अपने को ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो मिलना था ये, राइट, अभी मिलेगा क्या ये देखो, अब गलती हो चुका है तो उसकी वजह से किसको फायदा होगा। देखो अभी है 1:2 1/2 सॉरी 1/3 1/4, अब 2 3 4 का एलसीएम लो, कितना होगा 2 3 4 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 12। अब सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो, A:B:C जो हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। तो पहले मिलना था इसको A को 2 और अब मिल कितना रहा है 6, B को मिलना था 3, मिल कितना रहा है 4, और C को मिलना था 4 और मिल कितना रहा है 3। तो यहाँ से कम ये तो बता सकते हैं कि A को मिलना था 2 और मिल रहा है 6, मतलब कि सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है A को। अब ये भी पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, हाउ मच ही इज गेटिंग बेनिफिटेड। तो यहाँ पे देखो एक्स को पहले A को कितना मिल रहा था 2x, A को पहले मिल रहा था 2x, मतलब कि 2 × 130 260 रुपीज़ A को पहले मिल रहा था। अब कितना मिलेगा 6 4 10 3 13, 13x इक्वल टू 1170, x इक्वल टू 90 है। तो अब इसको मिल कितना रहा 6x, तो 6 × 90 जो कि हो जाएगा 540 रुपये। पहले उसे मिल रहा था 260 रुपये मिलना था, लेकिन मिल गया कितना 540 रुपये। तो 540 में से 260 अगर घटा देंगे तो वो हो जाएगा कितना 280। तो ये जो 280 रुपया है, इतना रुपया उसको ज़्यादा मिल गया और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हुआ है ए। ठीक है, 25 26 खुद से कर लेना है, 27 28 29 ये सब खुद से करना है। अब 30 नंबर देख लेते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1:5, ठीक है, बोल रहा है कि प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है 1:5 है, देन द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है 1:5 है। और एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
कॉस्ट प्राइस में जितना प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये वाला बताया था ना कि अगर प्रॉफिट 1 रुपये का है, सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपये, राइट। तो यहाँ पे रख दो 5 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रहने दो और प्रॉफिट 1, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4। तो ये रेशियो से यही तो पता चल रहा है कि अगर 1 रुपये प्रॉफिट है 5 रुपये में बेचने में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 रुपया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, कॉस्ट प्राइस रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब बोल रहा है SP/CP कितना होगा। देख लो SP 5 है, CP 4 है, 5:4। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये दिमाग लगाना है कि जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है, और यहाँ पे कुछ नंबर लेके सोल्व नहीं करना था, बस जिस तरह से रेशियो में दिया था उसी तरह से अपन क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट 31 में क्या बोल रहा है, इफ द लॉस परसेंटेज ऑन एन आर्टिकल इज 15% देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस विल बी। फिर से सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से पूछा है। देखो बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज ऑन एन आर्टिकल इज 15%, राइट। लॉस परसेंटेज इक्वल टू 15, तो इसे क्या हम लिख सकते हैं 15/100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो लॉस 15 रुपये का है। यहाँ से ये बात हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि लॉस परसेंटेज 15 का मतलब क्या है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो आपको 15 रुपये का लॉस होगा। तो अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, लॉस 15 है, तो हो जाएगा 85। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी, रेशियो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 100 डिवाइडेड बाय 85, 5 से 20, 5 से 17, तो 20:17 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात समझना था कि 15% लॉस बोल रहा है, तो 15% लॉस बोल रहा है मतलब कि 100 रुपये में 15 रुपये का नुकसान हो रहा है, राइट। जब 100 रुपये में 15 रुपये का नुकसान हो रहा है तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को आगे हम लोग कर लेंगे। ये सॉल्यूशन को अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा पीछे रिवाइंड करो और फिर से देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपसे ये क्वेश्चंस फिर आगे चल के नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि अगर 3 से 4 चीज़ें हैं, और वो मैंने आपको इंट्यूशनली भी बताया था कि कैसे ये हो रहा है, तो आप लोगों को वो सारे चारों फॉर्मूला याद रखना है। देखो 33 में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट 3000 रुपीज़ एंड 2400 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि ए 3000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी 2400 रुपये इन अ बिजनेस, एंड आफ्टर 1 ईयर देर इज अ लॉस ऑफ 720 रुपीज़। तो 1 साल के बाद 720 रुपये का लॉस हो जाता है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मच लॉस विल बी बियर, तो बी को कितना ज़्यादा होगा। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और अगर नुकसान होता है तो उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो देखो ए लगाया था 3000, बी लगाया था 2400 रुपये, राइट। अब 1 साल के बाद तो 3000 रुपये, ऐसे करो 3000 गुने 12 महीने के लिए लगाया होगा, इसका रेशियो 2400 जो था वो भी 12 महीने के लिए लगाया होगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 12 से 12 पहले चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, 6 पचे 30, मतलब कि 5:4 के रेशियो में इनको फायदा भी होगा और 5:4 के रेशियो में नुकसान भी होगा। तो मान लो कि ये हो गया 5x और ये हो गया 4x, तो टोटल नुकसान दिया है कि 5x + 4x इक्वल टू 720 रुपीज़, तो 9x इक्वल टू 720, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़, तो x इक्वल टू 80। अब पूछ रहा था कि b को कितना लॉस हुआ, तो b को कितना हुआ था 4x हुआ था, तो 4 × 80 ये हो जाएगा 320 रुपीज़, तो 320 रुपये का नुकसान होगा। ऑप्शन अपना हो जाएगा सेकंड।
34, 35, 36 ये सब खुद से करना है। 37 देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इन द रेशियो 13:9 इफ द लॉस इन अकॉर्ड ऑन एन आर्टिकल इज 320 व्हाट इज द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का टोटल सम कितना होगा। इसका रेशियो भी दे रखा है 13:9 और इसमें ये भी बोला है कि लॉस जो हुआ है टोटल वो हुआ 320 रुपये का। तो देखो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन करा पीछे 2-3 वो सारे सेम कॉन्सेप्ट पे करा है। अब यहाँ पे देख लो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया है 13:9। मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 13 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपये है। तो देखो हम जानते हैं कि लॉस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 13 - 9 तो लॉस कितने का हो गया 4। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 13 है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 13 है सेलिंग प्राइस 9 है तो लॉस हो जाएगा 4 का। अब यहाँ पे देखो लॉस टोटल कितना हुआ है 320 रुपये का, राइट। तो लॉस 320 रुपये होने के लिए इसको मान लो कि 4x था तो 4 इंटू कितना होना पड़ेगा 80 गुना, तभी तो डिफरेंस आएगा, तभी तो हो जाएगा ये 320 रुपये। तो क्या हम इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करके और इसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा ना 320। क्योंकि देखो अगर लॉस को 80 से मल्टीप्लाई करते हो आपको पूरा लॉस चाहिए था 320 रुपये का, 320 पे पहुंचने के लिए आपको 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस पे भी 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस पे भी 80 से। तो यहाँ से देखो अभी अगर आप निकालोगे ना तो भी इतना ही आंसर आएगा 13×8 कितना होता है 13 से 104 1040 और ये हो जाएगा 720। अब इसको घटा के देख लो ये भी हो जाएगा 320 रुपये। यही तो मैं करना चाह रहा था कि 80 गुना अगर लॉस हो रहा है तो 80 गुना प्रॉफिट और 80 गुना ही कॉस्ट प्राइस होगा और 80 गुना ही सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, बोल रहा है कि सम बोल रहा है कि सम ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है 1040 है, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो है 720। तो टोटल हो जाएगा 1760 रुपये। अपना ऑप्शन हो जाएगा 4। तो यहाँ यही समझना था कि ये तो रेशियो में था और एक्चुअल नंबर तो कुछ और होगा। तो एक्चुअल नंबर हम कहाँ से निकालें जब हमको पता चल गया कि लॉस जो है हमारा 80 गुना है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को भी 80 गुना होना पड़ेगा। ठीक है, $38 खुद से कर लेना है, 39 भी खुद से कर लेना है। अब सारे क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।